बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खादिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक लफ्ज़ है स्ट्रेस, एंजाइटी भी कहा जाता है। लोग पूछते हैं कि क्या स्ट्रेस हमेशा बुरी होती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्ट्रेस कभी कभी बहुत अच्छी भी होती है, लेकिन आमतौर पर जब ये बुरी हो तो ये सारी खुशियाँ खा जाती है, ये सारा सुख और आराम खा जाती है। इवन कभी कभी तो ये स्ट्रेस आपकी जान भी ले जाती है। आज इस पर हम बात करेंगे कि स्ट्रेस की किस्में कितनी हैं और स्ट्रेस की वजूहात कितनी है, ताकि आप उससे बच सको। जिस चीज़ के बारे में हमको इल्म हो, हम वहाँ नुकसान नहीं खाते। अगर हमें इल्म हो कि इतनी आग की तेज़ी से ये सालन जल जाएगा तो हम बहुत आमक होंगे अगर फिर भी जला लें। हमें इल्म हो कि मेरा साइज़ क्या है, तो जिसको स्मॉल आता है वो स्मॉल पहनेगा और जिसको स्मॉल नहीं आता वो लार्ज पहनेगा, तो घमंड लगेगा, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। स्ट्रेस होगी पर इसकी वजह लोग नहीं होंगे, आप खुद होंगे। चीज़ों को उनकी माहियत के बारे में जानना, उनकी जगह पे जानना और उसकी असल वजूद के साथ जानना, इनफैक्ट ये हमेशा आपको खुशी राहत देता है और स्ट्रेस से बचाता है। पर स्ट्रेस की कुछ वजह और भी हैं जो आप जानते हैं पर आप नहीं जानते। कुछ सवाल आप ले लेते हैं। साइमा आबर ने लिखा है कि माशाल्लाह सर, बहुत दिल को सुकून मिलता है। मेरे बच्चे, दिल आपका अच्छा, उसको सुकून जल्दी मिल जाता है, वरना सिर्फ बातों से सुकून नहीं मिलता। जब तक हम बातों को ज़िंदगी में एग्जीक्यूट ना कर लें, इख्तियार ना कर लें। कभी चावलों की खुशबू से पेट नहीं भरता। वैसे तो हमारे इस्लाम साहब का खाने के बाद भी पेट नहीं भरता। वो कहते हैं जी रोज़ चावल मिल जाते हैं, खा भी लेते हैं, लेकिन साथ टेंशन भी देते हैं। लेकिन असल बात ये है, ये तो दिल का सुकून है, चाहते सारे ही हैं, पर इसकी कीमत है। और कीमत है जो आपको बात अच्छी पता चले उसको एग्जीक्यूट कर लेना। जो अमल नहीं करता वो फिर ज़ाहिर बेसुकूनी उसके घर में आके बैठ जाती है, चौकड़ी मार के बैठती है, तो उसे तंग करती है। अरनाब ज़ुबैर ने लिखा कि सर ये बताइए कि ससुराल में दिल कैसे लगाएं? मेरी शादी को 6 माह हो गए हैं, दिल नहीं लगता। बात बात पे टेंशन होती है, बात बात पे एंजाइटी होती है, आंखें भीग भीग जाती हैं। मेरे बच्चे वैसे किस बात पे भीगती हैं? पंजाबी में जब हम कभी कभी गाँव जाते थे तो वहाँ सुनते थे कहना तीनों सुनाना नो नू। और इसी तौर पे जब कोई रोती थी तो वो माएँ कहती होती थी केड़े डैश ਨੂੰ याद करके रोनी है। इनफैक्ट ये रोना जो आपका है, मैं नहीं जानता, ये नहीं हो सकता कि आप अपनी अम्मा के इश्क में गिरफ़्तार हों या अपनी अब्बा के मोहब्बत में इतने आप गिरफ़्तार हों कि उनको याद कर करके रोते हो। बच्चे, मसला कुछ और है और उस मसले को ट्रेस करें। आप ट्रेस नहीं करोगे तो आपका जो बूटा है, आपका जो वजूद का बूटा दरख्त है, ये इस जगह पे इसकी जड़ें नहीं बनेंगी। मेरे बच्चे, उखड़ जाओगे। जो बूटा किसी भी गमले के ऊपर रखा हो हरा भरा नहीं रह सकता, फूल आना तो दूर की बात है। नई जगहों पे आप गए हो, वहाँ पे आपको अपनी रूट्स को ज़ेरे ज़मीन दूर तक लेके जाना है। अपने पानी का भी खुद ख्याल करना है, खुशी का भी खुद ख्याल करना है। वो आपको लेके गए हैं तो आपको सजाने के लिए, जो रुलाने के लिए लेके नहीं गए। उन्हें आपके वजूद से अपनी नस्ल चाहिए। वो आपको पूजने के लिए लेके भी नहीं गए, आपका वो उन्होंने आरती भी नहीं चढ़ानी। आपकी वजूद से उनकी नस्ल ने चलना है, नंबर 1। आपके वजूद से उनको खुशी मिलनी चाहिए, नंबर 2। आपके वजूद से उनका एहतराम और रिगार्ड बढ़ना चाहिए। कीपिंग इन व्यू, ये तीनों चीज़ों को ज़हन में रखेंगे तो फिर आप वहाँ रुक जाओगे। बार बार आपका घर, अपने कमरे को, अपनी चीज़ों को, अपने जूतों को, अपने कपड़ों को और वहाँ की याद आएगी घर की, तो मेरे बच्चे वहाँ तो 20-25 साल रह आए हो। अगर वहीं रहना था तो फिर वहीं रहते, फिर यहाँ क्या लेने आए हो? अपनी खुशी से आए थे, अपनी मर्ज़ी से, खुद हाँ करके। 3 दफ़ा मौलवी साहब ने पूछा होगा कि अलिफ बे जीम कबूल है, कबूल है, इतना हक मेरे के साथ। तो अगर तो उस वक्त नशे की हालत में थे तो अलग बात है, वरना आम तौर पे तो लड़कियां खुशी से जो अपनी माओं को याद करके, उनके बारे में तसव्वुर करके रोती रहती हैं, ये ज़िंदगी में खुश नहीं हो पाती। माँ का वजूद शादी से पहले तक वहीं तक, इसके बाद नई माँ। और जो नई माँ को मान लेता है, पिछले दिनों खातून ने मुझे ऐसा मैसेज किया, लिटरली मेरी ज़िंदगी में बहुत अरसे बाद को खुशी आई। उसने कहा सर, मैं अपनी सास से मोहब्बत नहीं करती, इश्क करती। आयज़ा तस्लीम उसका नाम है। आयज़ा, मेरे बच्चे, तूने मेरी इज़्ज़त बढ़ाई। सच कहूँ, तुम्हारे जुमलों से मेरे दिल को राहत मिली। मेरा रब तुम्हें हमेशा अपनी मोहब्बत में और अपने अनायत के हिसार में रखे और तुझ पर हमेशा मेहरबान रहे। क्योंकि तुम्हारी जैसी जो लड़कियां हैं, ये
दुनिया में खुशी का, खुशगवारी का और मिठास का बायस है। आयज़ा ने लिखा है कि सर मुझे अपनी सास से मोहब्बत नहीं है। ये जुमला चौंका देने वाला है। आगे लिखा है बल्कि इश्क है, मैं उन्हें पूरे दिल से फॉलो करती हूँ, वो मेरी आइडियल हैं, शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, उनकी रूह बड़ी शानदार है। कभी कोई सख्त जुमला उनकी ज़ुबान से अदा ही नहीं हुआ। वो मेरी तरफ देखती हैं तो ऐसे देखती हैं जैसे वो मेरी बलाएं लेती हों। वो जब भी बात करती हैं तो मेरी रूह तक उनकी मिठास पहुंचती है। मैं कितनी खुशबख्त हूँ कि मेरे रब ने मुझे चुन के ऐसी माँ अता की। कहती हैं तुम वो रूह हो जिसको रब ने मेरे ख़ानदान की आबियारी के लिए चुना है। आप सोचिए, जो माँ इस तरह का जुमला दिल रखने वाला मोहब्बत से अपनी बेटी को, ज़ाहिर बेटी ही है, बहू तो हिंदुओं के यहाँ होती है, मुसलमानों के यहाँ तो बेटियाँ ही होती हैं। क्योंकि बेटी है तो महरम है अपने ससुर के लिए भी, अपने बाकी इज़्ज़ा और कारब के लिए। अगर वो लड़की है और बहू है तो अल्लाह माफ़ करे, वो तो फिर किसी जगह पे उसकी इज़्ज़त भी महफूज नहीं होती। उसके बारे में आप गंदा उल्टा सीधा भी सोचते रहते हैं, उस पर इल्ज़ाम भी वैसे ही लगते हैं, उसके बारे में ट्रीटमेंट भी वैसी होती है। सो जैसा सोचते हैं, जैसी नीयत होती है, जैसा ईमान होता है, वैसा लोगों के साथ हमारा सलूक और उनके साथ हमारा ताल्लुक़ और बाइंडिंग होती है। आखिरी जुमला जो लिखा है आयज़ा ने, सर मैं उनको अपनी रूह का हिस्सा मानने लगी हूँ और मेरी बहनें कहती हैं तुम सब ड्रामा करती हो। आयज़ा, मेरे बच्चे, तुम्हारी बहनें एक दफ़ा कहें या 100 दफ़ा कहें, ये ड्रामा है तो सारी उम्र इसको करना है। ये ड्रामा हिट ड्रामा है। इस ड्रामे के देखने वाले की आंखें हमेशा भीगती रहेंगी, उनके हाथ हमेशा तुम्हारे लिए तालियां नहीं दुआओं के लिए उठते रहेंगे। और तुम्हारी जो औलाद होगी वो भी इस दुनिया में खुशबख्त लोगों में से, खुशबख्त बच्चों में से होगी कि जिनकी माँ की माँ भी उनसे प्यार करती होगी। वरना आमतौर पे दादियाँ अपने पोतों से कम प्यार करती हैं, उन्हें प्यार के लिए नवासे नवासियाँ चाहिए होते हैं। पर अगर ऐसी मोहब्बत करने वाली रूह, अच्छा एक बात तो बताइएगा, ये खातून क्या मरीख से आई हैं, क्या नेपच्यून और प्लूटो से आई हैं, इसी दुनिया से आई हैं? तो खुदा की बंदियों, आप में से बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके दिल बहुत अच्छे हैं, जो मुझे सुनती हैं, आपके कान भी बहुत अच्छे हैं, पर मुझे माफ़ कीजिएगा, आपकी ज़ुबानें कतन अच्छी नहीं हैं। आप अपनी ज़ुबानों से जो लफ्ज़ निकालते हो वो जहरीले होते हैं। आपकी बेटियों के लिए भी और आपके बहुओं के लिए तो अल्लाह माफ़ करे, वो अपने कमरों की दीवारों से लग लग के जाके रोती हैं, आहें भरती हैं, सोचती हैं कि हमें किस गुनाह की सज़ा मिली है इस औरत की सूरत के जिसके बेटे के लिए वो बन के यहाँ आई हैं, जिसके बेटे के बच्चों को वो जन्म देंगी, जिसके घर को वो बनाती हैं, सजाती हैं, पर आप उनके दिल को हमेशा टोटे टोटे करती हैं। आप उनकी खुशियों के वो जो तार हैं उनको लीरो लीर करती हैं, उनको तोड़ देती हैं और फिर उस पर खुश भी होती हैं। फिर कभी कभी अपनी बेटियों के साथ बैठ के आप प्लान करती हैं कि कैसे उसको तकलीफ़ देनी है। अगर आपको उसकी माँ पसंद नहीं थी, वो आपकी भाभी थी, अगर आपको उसकी माँ पसंद नहीं थी कि आपकी सगी बहन थी, तो खुदा की बंदियों, अपनी ज़िंदगी को तो बर्बाद किया ही किया, उस बेचारी की ज़िंदगी को भी बर्बाद किया। ना लेके आते, किसी और को ले आते, उसको लेके आते जिसकी आप आइडियल बनती, जिसके दिल में आप भीगते, जिसके दिल में आप रहते, जो आपको अपना रोल मॉडल कहती। वैसे वक्त अब भी नहीं बीता। हमारा तो ईमान ये है कि जब तक सांस है आस है। मरना तो आपने इसी घर में है। दो ऑप्शन हैं, या किसी डेवड़ी में किसी कमरे की नुक्कड़ पे जब माजूर होके हाथ पांव आपके चलना बंद कर देंगे, फिर आपकी सिर्फ आंखें बोला करेंगी और वो रोया करेंगी। और उस लम्हे आपका बेटा साथ नहीं होगा, वो दफ्तर में होगा। आपकी बेटी भी साथ नहीं होगी, वो अपने घर में होगी। इस घर में जिसने आपकी गंदगी साफ़ करनी है वो कोई नौकरानी नहीं होगी, आपकी ये बहू होगी। अगर आपने इससे अच्छा सलूक किया होगा, अगर आपने इसका दिल तोड़ा नहीं होगा, उसको संभाला होगा, सेंता होगा, उसकी माँ बन के पीछे खड़ी होंगी, तो क्या इस पर बहुत बिल आता है, बहुत पैसा खर्च होता है? ज़रा सा अपने अक्ल को, अपने दिल को, अपने जहन को और आने वाले दिनों को विजुलाइज करके देखिए।
अगर मेरी बात आपके दिल पे न लगे तो मुझे नगद वापस कर दीजिए, मैं एक शिकवे के बिना, गिले के बिना पूरी बात वापस ले लूँगा। डस्टबिन में नहीं, मैं क्यों डस्टबिन में डालूँ? मेरी बात तो मोहब्बत से कही हुई है, सोची हुई है। ये मैं ललटप नहीं कह रहा आपसे, इट्स अ वेल थॉट। मैं चाहता हूँ कि आप भी अइज़ा की सास की तरह अपनी बहू की आइडियल बनो, उनके दिलों में रहो, वो आपकी मोहब्बत को फिर अपनी बहनों को कहें और उनकी बहनें जलें, हसद करें, जेलस हों और कहें कि तू ड्रामा करती है। देखिए, अपनी बहू को ड्रामेबाज क्वीन बना दीजिए, पर उस बनाने के लिए आपको मलका बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको ऐसा शानदार कैरेक्टर एक्टर रोल करना पड़ेगा। हमारे बचपन में बहार बेगम फिल्मों में और ड्रामों में आया करती थी, उन्हें लोग कहते थे मलका जज्बात। अच्छा, मलका जज्बात के लिए आपको वैसा बनना पड़ता है। मलका गंदा नाला भी बना जा सकता है, मलका गलाजत भी बना जा सकता है, मलका बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी भी बना जा सकता है। इसी तौर पे कुछ मेल होते थे जो बड़के मारने पे, बुरी बुरी बातें कहने पे मशहूर होते थे। और मैं बड़क मारा, टब्बर खा जा, और मैं धरती हिला दा, और मैं तो इतने बंदे खा के डकार। इस तरह के जितने जुमले बोलने वाले थे, ये सब मट्टी का रिस्क हुए, कोई इनका नाम भी नहीं जानता। ये जो बड़के मारते हैं, चाहे फिल्मों में मारें चाहे घरों पे मारें, यकीन मानिए आप दिलों से उतर जाते हो, नस्लों के जहन से उतर जाते हो। ये बुरा अंजाम है जो लोगों के अपने हाथों, अपनी कमज़ोरी की वजह से आता है। इस कमज़ोरी को अभी वक्त है, जब तक सांस है तब तक आस है। सलामत रहिए, आइडियल बनिए, अपने बेटों और बेटियों का नहीं, दूसरों के बेटों और बेटियों का। जिनको लोग बहुएं कहते हैं, उनको अपनी बेटियां बनाइए, उनके दिलों में रहिए, उनकी ज़िंदगियों में रहिए और उनकी दुआओं में रहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।